हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थ्योरम आपको पूरी ग्रुप थ्योरी में यूज़ होने वाला है। ठीक है, जहाँ भी आप ग्रुप जहाँ भी आपको कोई ऐसा थ्योरम हो जहाँ पे आपको ये करना पड़े कि आप ये प्रूफ करो कि एच एक सब ग्रुप है या कोई भी चीज़ एक सब ग्रुप है, तो आपको इस थ्योरम का जो है ना हवाला देना पड़ेगा कि ये मेरे पास एक थ्योरम मौजूद है, मैं इसका हवाला देता हूँ और मैं इसी के मुताबिक इसको सब ग्रुप साबित करता हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए ये थ्योरम आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बातें भी आने वाली हैं, लेकिन आपने इसको समझना है। ठीक है, तो आते हैं अपने थ्योरम की तरफ कि हमारा थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, इसके लिए आपको सब ग्रुप के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जिसकी वीडियो में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो डिस्क्रिप्शन में देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी वीडियो रखी हुई है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने आते हैं अपने थ्योरम की तरफ कि हमारा थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल A B बिलोंग टू H। याद रखिएगा, आपको ये सबको पता है कि अगर एक थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो उस थ्योरम के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट पार्ट होता है, एक कन्वर्सली पार्ट होता है। ठीक है, अब H इज अ सब H मेरे पास G का सबसेट है, ये हमारे पास दोनों पार्ट में गिवन होगा। ठीक है, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हम पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम इसको सपोज करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। कन्वर्सली पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। तो अब क्या है, हम ये जानते हैं कि लेट ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये गिवन है दोनों में कि H सबसेट है G का। ठीक है, H G का सबसेट है। अब मैं सपोज लेता हूं कि लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ G। हम प्रूफ ये करेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल ए बिलोंग टू H। ठीक है, शो डैट कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास H एक सब ग्रुप गिवन है और H G का सबसेट है। प्रूफ ये करना है कि ए बी इनवर्स H में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, लेट हम दो एलिमेंट लेते हैं H से। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि H अगर G का सब ग्रुप है तो H खुद के लिए भी तो एक ग्रुप बनाता है, H अपने लिए भी ग्रुप बनाता है। तो H अपने लिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि H G का सब ग्रुप है, ये हमारे पास गिवन है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा इस थ्योरम में। ठीक है, तो क्या है कि ए बी बिलोंग टू जी। अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि बी इनवर्स बिलोंग टू जी H। ये मैं कहाँ से लिखा, ये मैंने वहाँ से लिखा कि हमारे पास अगर H एक ग्रुप है तो H अगर ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी भी तो होल्ड होती है। तो मैंने कहा कि एक एलिमेंट H से है तो उसका इन्वर्स भी उस H में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ G। और ये भी साथ आप ये लिख सकते हैं बिकॉज के H में इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है, क्योंकि H एक ग्रुप है। ठीक है, H खुद के लिए ग्रुप है। तो आप क्या करते हैं, अब A एलिमेंट भी तो H से है और B इनवर्स H से है। अब आप H तो क्या है, ग्रुप है, तो H में क्लोजर प्रॉपर्टी भी तो होल्ड होगी। अब ये दो एलिमेंट हैं, H के हैं, A भी एलिमेंट है, B भी एलिमेंट है, तो हम इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो क्या है, A B इनवर्स बिलोंग टू H। ठीक है, क्योंकि ये दो एलिमेंट H थे तो क्लोजर प्रॉपर्टी H में होल्ड होती है। तो A B इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल A बिलोंग टू H। मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें आप कोई भी एलिमेंट H को उठा लो, ये वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि H ग्रुप है, H की तमाम वैल्यू के लिए ये होल्ड करेगा फॉर ऑल। तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। अब हम करेंगे कन्वर्सली पार्ट। कन्वर्सली पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें लेट ये लेना होगा, हमें प्रूफ ये करना होगा। ठीक है, तो आते हैं इसके कन्वर्सली पार्ट की तरफ कि हमारा कन्वर्सली पार्ट इसको क्या कहता है। ठीक है, H तो G का सबसेट है, ये तो गिवन है। ठीक है, अब हमें लेट लेना है कि लेट ए बी इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल A बिलोंग टू H। नाउ वी शो दैट कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ G। ठीक है, अब क्या करनी है कि H अगर G का सब ग्रुप है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है ना, अगर G ग्रुप है और H अगर G का सब ग्रुप साथ प्रूफ करते हैं तो हमें H के लिए सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी देखनी होंगी, चारों प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाइड करनी होंगी।
तो पहली प्रॉपर्टी पर आते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच। इधर गौर से समझिएगा, ठीक है। अब ये बी इनवर्स है, थोड़ा सा ज़रा ये सोचें, अपने दिमाग में ये मत लाएं कि ये बी इनवर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अपने दिमाग में ये सोचें कि ये बी इनवर्स एक एलिमेंट है, एक सिंपल एलिमेंट है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये एक एलिमेंट है। और फॉर ऑल की बात कर, अब फॉर ऑल पर थोड़ा सा समझे। फॉर ऑल ए बी मतलब ये कि ए बी के अलावा भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं इसके लिए, तभी ये इसके लिए ये होल्ड करेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि इस बी इनवर्स की जगह मैं ए इनवर्स लिख देता हूँ, ये मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि फॉर ऑल की बात हो रही है। हम बी इनवर्स की जगह ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, सी इनवर्स भी लिख सकते हैं, डी इनवर्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो एच के एलिमेंट है। तो अब ए भी तो एच का एलिमेंट है ना, तो हम ए के लिए भी तो ये लिख सकते हैं। जब बी एलिमेंट एच का है तो हमने बी के लिए बी इनवर्स लिखा। अब अगर ए एलिमेंट है एच का तो ए के लिए भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर ऑल के लिए कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए भी कहाँ से है, वो एच से है, ठीक है। अब ए इनवर्स से क्या होता है, ई। ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ठीक है। हम ये साथ में लिख सकते हैं, सो सेटिस्फाइड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आप साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास होता है, अब हम लेट कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एच से, ठीक है। एक एलिमेंट ले लेते हैं एच से, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि ई हमारे पास एच में मौजूद है, मतलब ये कि ए ई हमारे पास एच में मौजूद है, सही है। अब क्या करते हैं हम, तो आप थोड़ा सा गौर से समझे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं ई ए लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ए ई लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब इधर देखिए ज़रा, आपके पास गिवन क्या है कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू जी, ठीक है। इधर थोड़ा साइड पे थोड़ा सा समझे, ठीक है। ए बी इनवर्स और ए बी एलिमेंट कहाँ से है, एच से है। अब जब ए एच से है तो ए इधर आया, ये हमारे पास गिवन है। अब बी है तो उसका इनवर्स भी है, तो ये इस एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ए की जगह यहाँ पर ई आया है, बी की जगह यहाँ पर ए आया हुआ है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते ए की जगह क्या आया हुआ है ई, तो हम ई लिख सकते हैं। बी की जगह क्या आया हुआ है ए, तो हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते हम, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन है। अब इससे क्या आता है कि एक एलिमेंट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही आता है, ये आप सबको पता होगा। अब हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई है, क्योंकि एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है एच में, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द इनवर्स एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट इन एच, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको अब मैं थोड़ा सा ज़रा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है, आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, आपने अक्सर थ्योरम किए होंगे, या अगर आपने नहीं किए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अक्सर थ्योरम में हमारे पास ये होता है कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करते, हम उसको थोड़ा सा प्रूव नहीं करते, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास बस होल्ड हो रही है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड हो रही है, अक्सर थ्योरम में हम कहते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं, ये वजह क्या है, ये क्या वजह है कि हम बस डायरेक्ट लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस होल्ड करती है, अपने आप से लिख लेते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों लिखते हैं। इस पर अगर मैं अभी बात बताना शुरू हो गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसके लिए खास वीडियो बनाऊंगा इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, क्यों हम इस थ्योरम में डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस होल्ड हो रही है, ठीक है। तो इसका एक कंसेप्ट बताऊंगा कि ये क्यों होल्ड होती है, ठीक है। तो अब हम इधर डायरेक्ट यूज़ करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड इन एच। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने लेट लिया, दो एलिमेंट एच से लिए, क्लियर है। अब दो एलिमेंट एच से हमने लिए, हम जानते हैं कि एच में इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है, हमने अभी इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर दी। तो अब बी एलिमेंट एच का है तो बी का इनवर्स भी तो एच में होल्ड होगा, बी का इनवर्स भी होल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी एच में होल्ड होती है। हमने वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर ली। ये क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने पहले नंबर पर इसलिए नहीं की क्योंकि आपका फिर
आपको फिर वो जो इन्वर्स प्रॉपर्टी वाली होल्ड वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद फिर नहीं यूज़ कर सकते थे आप, ठीक है। वैसे तो आप सबको ये बात पता है, ठीक है, कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स, लेकिन मैंने आपको वो पहले इसलिए प्रूफ किया ताकि उस इन्वर्स का हवाला देकर यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को भी किसी तरीके से सेटिस्फाइड कर लें। देखिए, हम अपने रिक्वायर्ड पहुँचने के लिए हम इस मैथमेटिक्स में अपने मुताबिक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी इन्वर्स बिलोंग टू एच। इधर थोड़ा सा समझे, ठीक है, इधर थोड़ा सा समझे कि क्या कहता है, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा ये समझे। अब आप ये सोचेंगे ये बी इनवर्स एक एलिमेंट है, आप ये मत सोचें कि ये कोई इनवर्स है, बस थोड़ा सा दिमाग में ये सोचें कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है। आप ये जानते हो कि एच में एक इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है, उसका इनवर्स मौजूद होता है। मैं कहता हूँ ये बी इनवर्स एक एलिमेंट है, कोई भी इन्वर्स एक एलिमेंट है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये एक एलिमेंट है, इसको इन्वर्स मत समझो। तो क्या एच के अंदर इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी? तो आप ये ले लो कि इसका इन्वर्स भी ले लो, तो वो भी इसमें जाएगी। तो हम इस बी इन्वर्स की जगह ये ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड इन एच, इनवर्स प्रॉपर्टी एच में होल्ड होती है, तब उसी मुताबिक कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट है। आप ये मत समझिए कि बी इनवर्स है, बस थोड़ा सा ये समझिए कि ये एक एलिमेंट है। तो ये बी इनवर्स मैंने एलिमेंट लिखा और उसका इनवर्स भी एच में होल्ड होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि एक एलिमेंट का इनवर्स किस चीज़ के बराबर होता है? वो अपने खुद के ही बराबर होता है, ठीक है। तो ए बिलोंग टू एच, तो दो एलिमेंट एच से लिए थे, वो दो एलिमेंट उसका मल्टीप्लिकेशन एच में आ गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई है। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड द ग्रुप, सो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ जी, हमें यही प्रूफ करना, ठीक है, ऑल प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट को थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर थोड़ा सा समझे, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली बातें थी, तो आपको एक एक पॉइंट की तरफ देखना था कि हम एक रिक्वायर्ड पॉइंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हम हायर मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट को स्टडी करवाते हैं आप सबको, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।